तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे चैनल एलडब्ल्यू में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित क्लास 10th गणित अध्याय 3.1 का दो चरणों में जो रैखिक समीकरण है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समाप्त किए हैं और आप लोग को एक होमवर्क भी दिए थे जिसको आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया होगा, अगर डायरेक्टली पहले ही इस वीडियो से आप आ गए हैं, उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उसमें दो क्वेश्चन था। पहले नंबर क्वेश्चन में जिसमें से एक क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझा चुके हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी हम समीकरण बना चुके हैं और आपको कहे थे ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन से। देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं, तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसमें करना क्या क्या है, तो देखिए अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके, ये सब तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। पहले यह पता करना है कि प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होगी कि संपाती होंगी। ये सब बात आपको पता करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस में 4y प्लस में 8। वहां से देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन बराबर से क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 बराबर से कितना हो जाएगा, 0। इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन दिया था, अब यहाँ से हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या हम करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। तो समीकरण 1 और 2 में लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 में किससे किससे आप तुलना करेंगे, तो देखिए ध्यान से। A1x पहले वाले समीकरण में बात करेंगे तो यहाँ 1 1 लिखेंगे। A1x प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1y, क्या लिखेंगे, B1y प्लस C1 बराबर से क्या लिखेंगे, 0। पहले वाले समीकरण है इसलिए A1x है, B1y है। देखिए यहाँ पे x है, y है, तो x y लिखे हैं। x के बगल में A1 है और y के बगल में B1 है, और जो अकेले हो क्या है, C1 है। पहले समीकरण के लिए ऐसे हो जाएगा। आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। समीकरण 1 में आप कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 में पहले इससे कीजिए, ठीक है, तथा पहले इससे कीजिए तथा दूसरा आप क्या करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना आप कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए तुलना कर लेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को पहले वाले समीकरण में जब इससे तुलना करेंगे तो x के बगल में A1 है, तो x के बगल में A1 है, तो A1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y के बगल में पहले वाले समीकरण के लिए 1 1 लिखा है, इसका मतलब पहले वाले समीकरण की बात हो रही है। y के बगल में B1 है, y के बगल में -4 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, इस b का मान क्या हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। A1 का मान क्या है, 5 है। x के बगल में पहले वाले समीकरण में 5 है, 5 है। y के बगल में यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B1 है, और C1 का मान कितना दे दिया है, तो C1 का मान हमारा कितना है, ये सब खामा खामा करके लिख रहे हैं, ठीक है। C1 का मान कितना दिया है, तो C1 का मान हमारा दिया है यहाँ पे 8, यहाँ पे C1 का मान कितना दिया है, 8, ठीक है। चलें, आप लोग को इतना समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए आगे अब ऐसे ही ये वाला पहला में कर लिए और इस वाले से करेंगे दूसरा में। तो A2 का मान कितना आएगा, A2 का मान यहाँ पे इस वाले में क्या आएगा, x के बगल में A2 है ना, तो x के बगल में A2, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, 7। काम। अब यहाँ पे लिखेंगे B2 का मान, यहाँ से B2 का मान y के बगल में क्या है, B2, यानी B2 का मान कितना मिल गया, 6। अब ऐसे ही निकालेंगे आप C2 का मान, क्या निकालेंगे, C2 का मान, तो C2 का मान कितना निकल जाएगा, -9। अब आपको ये क्या करना है, तुलना करना है। आपको क्या निकालना है, A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 यानी 5 बटा क्या लिखना है आपको, 7। B1 बटा B2 यानी कितना लिखना है, -4 बटा के 6। ये कटेगा तो आप काट सकते हैं, 2 से कटेगा तो कितने बार में, 2 दूना के 4 और 2 ते 6। अब ऐसे ही निकालेंगे C1 बटा C2, C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है, 9। आप सब तुलना करके निकाल लिए। और आप लोग आप लोगों के पास हम कल बताए थे, कल वाली वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हम आपको बताए हैं कि अगर कंडीशन ऐसा रहे, तीन कंडीशन बताए थे। एक था A1 A2
B1 B2 ये आपस में बराबर नहीं है, पहले ही का दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगर दूसरा स्टेप में देखा जाए तो दूसरा स्टेप में अगर आप लोग का ऐसा आ गया, कंडीशन ऐसा बन गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 और यहाँ पे अगर बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे बराबर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, क्या होंगे, समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर। अगर ऐसे हो गया तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। अगर तीसरा वाले में देखा जाए तो A1 बटा A2 यहाँ पे B1 बटा B2 C1 बटा C2, अगर तीनों आपस में बराबर हो गया, यहाँ पे तीनों अगर ऐसे तुलना किए, A1 बटा A2 का मान जैसे 5/7 दिया है, B1 बटा B2 का मान -3/2 दिया है, अगर सब वैल्यू आपस में बराबर है, ऐसे अगर हो गया तो इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, क्या होती हैं, समपाती होती हैं, समपाती होती, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, ऐसे लिख दे रहे हैं अच्छा लगेगा, समपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अच्छा तो चलिए आप लोग बताइए, यहाँ पे 5/7 और -2/3 बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, यह वाला 5/7 और -2/3 आपस में बराबर नहीं है, तो आप ऐसे लिख लीजिए और लिख दीजिए रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पे लिख दीजिए रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिए, उतार लीजिए अपने नोट पे, पहले वाले क्वेश्चन को उतार लीजिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जल्दी उतारिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये अभी मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी ये रहेगा तो आप लोगों को मदद करेगा। ये अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को वीडियो को रोक कर इसको सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, मैं इसको सॉल्व खुद करने जा रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, 9x और प्लस में कितना है 3y और कितना है प्लस में 12 12 बराबर से कितना है 0, समीकरण नंबर 1 दिया है। और दूसरे वाले समीकरण में कितना दिया है, 18x प्लस में कितना दिया है 6y और प्लस में कितना दिया है 24 बराबर से 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर क्या है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ से एक बात लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, A1x, या ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 में अगले क्वेश्चन की भांति, जिससे पिछले वाले क्वेश्चन की भांति, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर आप तुलना कर दीजिए, तुलना कर देंगे तो इस वाले में समीकरण 1 से करते हैं और इससे समीकरण 2 में करते हैं, तो इस वाले में देखा जाए तो x के बगल में क्या है 9, तो A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान कितना दिया है 9, और y के बगल में इसमें क्या है B1 है, और इसमें y के बगल में 3 है, तो B1 का मान कितना हो जाएगा 3। इसके बाद C1 का मान कितना आ जाएगा, तो C1 का मान कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही इसमें जब तुलना करेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान आ जाएगा 18, और ऐसे B2 का मान कितना आ जाएगा, तो B2 का मान आ जाएगा 6, और C2 का मान आ जाएगा आपका 24। ऐसे क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे, और जब ऐसे कर लेंगे तो आप ऐसे भी लिखेंगे A1 बटा A2 यानी कि 9/18, और काटेंगे तो आप कितना आएगा 1/2, 1 क्या आएगा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे B1/B2 यानी 3/6, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए C1/C2, इसको भी ऐसे लिखिए 12/24, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2।
एक बटा क्या आएगा, दो। सबका सब आपस में सेम आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन हो रही है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो आप लोग लिख सकते हैं तब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 के। जब आपस में सब बराबर है तो रेखाएं क्या करेंगी, अतः रेखाएं समपा समपाती होंगी, संपाती होंगी। अतः रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। आपको इतना बात भी समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। उतार लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, आप अपने हैंड रिटन नोट पे लिख लीजिए। चलिए देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 6 यानी 6x माइनस में कितना है 3y और प्लस में कितना है 10 बराबर से 0। ये समीकरण एक है। और आगे क्या है, तो 2x माइनस में y बस है और प्लस में कितना है 9 बराबर से क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे समीकरण क्या है, 2 है। तो आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए, पहले हल लिख के लिखिएगा, यहाँ पे हल लिखिएगा और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस समीकरण समीकरण एक व दो में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना अगर कर देंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। इसको समीकरण एक से करते हैं तुलना। समीकरण एक में x के बगल में क्या है 6 और यहाँ पे x के बगल में A1, तो A1 का मान क्या आ जाएगा, A1 का मान 6 आ जाएगा। B1 समीकरण एक में y के बगल में B1 है, इसमें y के बगल में -3 है, यानी b का मान क्या आ जाएगा, B1 का मान क्या आएगा -3। C1 का मान देखा जाएगा समीकरण एक में तो कितना है 10। अब दो में देखा जाएगा तो A2 का मान कितना आएगा 2, B2 का मान कितना आएगा -1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा -1, इसके आगे कुछ नहीं है तो -1 तो है ही है। अब आगे देखिए C1 का मान क्या दिया है, तो C1 का मान दिया है 9। आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, A1/A2 निकालिए, A1/A2 यानी 6/2 काटेंगे तो कितना आएगा 3/1। अब ऐसे कीजिए B1/B2 यानी कि -3/1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1, क्या हो जाएगा 3/1। ऐसे निकालिए C1/C2, B1/B2 निकाल दिए आप, निकाले है ना, ठीक है, ऐसे निकाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 10 क्या 9। अब देखिए A1/A2 का जो माना है 3/1, B1/B2 का जो माना है 3/1, ये आपस में बराबर है, लेकिन C1 C2 आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ऐसे, तब A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यह वाले कंडीशन का मतलब अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इस वाले कंडीशन का मतलब क्या है, अतः रेखाएं समांतर होंगी। अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आप इसको भी क्या कीजिए, नोट कीजिए। और ये दूसरा क्वेश्चन को हम लोग दूसरा क्वेश्चन में तीनों जो क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें संगत और असंगत पूछ रहा है। संगत और असंगत कब कब होता है, तो संगत असंगत इससे पीछे वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छे से बाई चार्ट बना के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के हम बताएं। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम हिंट देने के लिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर इस वाले कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन आया A1 A2 B1 B2, अगर ऐसा आया तो तब क्या होगा, संगत होगा। पहला वाला कंडीशन है, इसमें क्या लिखेंगे, संगत। ठीक है,
इसमें क्या होगा, संगत होगा। और ऐसे कंडीशन आया A1 A2 B1 B2 C1 C2, तब पर भी क्या होगा, संगत होगा। ऐसे ही बना तो क्या होगा, संगत होगा। इन दोनों में क्या होगा, संगत होगा। एक कंडीशन है जिसमें संगत नहीं होगा, वो कौन सा है, तो A1 A2, यहाँ पे B1 B2, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा C1 C2। इसमें क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। इसमें क्या होगा, असंगत होगा। आप लोग को तीनों पॉइंट देखना है। इसमें क्या होगा, ऐसे कंडीशन बन गया तो संगत होगा, ऐसे कंडीशन बन गया तो संगत होगा, ऐसे कंडीशन बन गया तो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहले नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस में 2y, और देखिए 5 जो उधर है उसको इधर लाइए, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर से क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 2x माइनस में 3y, और जो बराबर की उधर है उसको इधर लाइए तो -7 बराबर से क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, हल लिखिए, यहाँ पे हल लिखिए और लिखिए इसके बाद समीकरण 1 व 2 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना अगर करेंगे तो 1 1 लिखा है तो इसमें समीकरण 1 से करना है, तो यक्स के बगल में समीकरण 1 में क्या है, 3 है, तो यानी a1 का मान क्या दे दिया, 3 दे दिया, और b1 का मान कितना दे दिया, तो b1 का मान दे दिया 2, और c1 का मान कितना दे दिया, तो c1 का मान दे दिया माइनस में 5। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से a2 का मान कितना दिया है, तो अब समीकरण देखिए, अब इसमें समीकरण 2 में करेंगे तुलना, तो a2 यानी x के बगल में a2 है, समीकरण 2 में जब तुलना करेंगे 2 2 लिखे हैं, 1 में किए हैं तो 1 1 लिखे हैं, तो x के बगल में a1 था तो x के बगल में 3 है तो a1 का मान 3 है, और यहाँ पे y के बगल में b1 है तो y के बगल में 2 है, ऐसे करके लिख दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप बताइए a2 का मान कितना है, 2, b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है जल्दी बताइए, तो माइनस में 3, c2 का मान कितना है, तो माइनस में 7। अब आप लोग को निकालना है a1 बटा a2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनुपात, इस रूप में लिख के तुलना कीजिए, इस रूप में लिख के तुलना कीजिए, यानी कि यहाँ पे लिखिए 3 बटा के 2, और यहाँ पे लिखिए b1 बटा b2, यानी कि यहाँ पे 2 बटा कितना दिया है, माइनस में 3। ऐसे ही यहाँ पे c1 बटा c2, यानी कि -5 बटा के -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बटा के 7। ठीक है, तो 3/2 हो गया, और 2/-3 हो गया, और 5/7 हो गया, तो कौन कौन किसके किसके बराबर है, आप बताइए। 3/2 और 2/3 आपस में बराबर है, 3/2 और 2/3 आपस में बराबर है, आप बता सकते हैं ये बात, तो नहीं है, क्यों, देख लीजिए। बराबर कहाँ है, कैसे कर सकते हैं बराबर है, ये वाला कैसे बराबर हो सकता है, लिखेंगे तब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। हम बोले हैं कि जब ऐसा कंडीशन बनेगा कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू हो, तब वहां पे लिखेंगे संगत, तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा, अतः रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। रेखीय समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। रेखीय युग्म क्या होगा, रेखीय युग्म, रेखीय युग्म संगत होगा, रेखीय युग्म क्या होगा, संगत होगा। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, समझ में आ रहा होगा। आप लोग बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है ना, ये आप लोग को समझने के लिए, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को हम बताएं। देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब करेंगे सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस में 3y और माइनस में 8 बराबर से 0। यहाँ पे हम क्या किए हैं ना, 8 को इधर ला दिए हैं, जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं वैसे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस में 6y, और यहाँ पे माइनस में 9 बराबर से 0।
इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 व 2 में किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा सेम सेम हर क्वेश्चन में ऐसे ही घटना घटेगी। यह क्वेश्चन लगा दिए, यह क्वेश्चन लगा दिए। अब आप लोग देखिए, यह वाला तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद लगा देंगे, यह वाला और यह वाला हम लगा देंगे। ठीक है, तो टेंशन न लीजिए। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना अगर आप कर देंगे तो क्या होगा आप बताइए। पहले वाले में देखिए, x के बगल में a1 है, तो a1 का मान कितना दे दिया है, तो a1 का मान दिया है 2। यहाँ पे b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान माइनस में 3। c1 का मान कितना दिया है, तो माइनस में 8। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अब इस वाले में देखिए, तो a2 का मान कितना दे दिया है, a2 मतलब x के बगल में a2 है, तो x के बगल में a2 का मान कितना दे दिया है 4। b2 मतलब y के बगल में, तो y के बगल में कितना है b2, और इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया है माइनस में 6। c2 का मान कितना दिया है, तो c2 का मान दिया है माइनस में 9। अब यहाँ पे लिखिए ऐसे, तब a1 बटा a2 यानी कि यहाँ पे 2 बटा के 4 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के 2। ऐसे लिखेंगे b1 बटा b2 यानी -3 बटा के -6, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के 2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे c1 बटा c2, और यहाँ पे देखेंगे -8 बटा कितना है, माइनस में 9। जब इसको काटेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनली 8 बटा 9 ये बचेगा। अब देखिए 1/2 1/2, लेकिन यहाँ पे 8/9 है, तो ये दोनों आपस में समान है, लेकिन हाई वाला समान नहीं है। तो लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन तीसरा वाला समान नहीं है। तो इस वाले में हमका बताया, देख लीजिए, देखिए यह तीसरा वाला समान नहीं है, दो गो समान है, तीसरा वाला समान नहीं है, तो इसके लिए हम बोले हैं यह क्या होगा, असंगत होगा। तो लिखेंगे रेखीय युग्म क्या है, रेखीय युग्म, युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है। रेखीय युग्म क्या है, असंगत है। आप बताइए कितना अच्छे से आपको समझ में है। इसमें है कुछ दम, नहीं है तो उतार लीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ध्यान से। तीसरा है, यहाँ पे दिया है 3 बटा के 2x, और दिया है प्लस में 5 बटा के 3y बराबर से, बराबर में जो साथ है ना, बराबर में जो साथ है उसको इधर ला दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर से क्या हो जाएगा, 0। तो 7 को आप 7 बटा के 1 भी लिख सकते हैं। अब दे दिया बटा में, जिससे हो गई आपको घबराहट। तो आप इसको और आसान तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबका एलसीएम ले लीजिए, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, इसका 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 एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे लिख कर देख लीजिए, 2 और यहाँ पे 3, 2 से काटेंगे 1, यहाँ पे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 और यहाँ 1, 2 3 6, एलसीएम कितना आएगा, 6। इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9x। इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 में 9x। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार, और 2 का 5 में करेंगे तो 10y। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो कब बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 साथे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बराबर से कितना हो जाएगा, 0। आप 0 बटा के 1 भी लिख सकते हैं, 1 का तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस में 10y माइनस में 42 बराबर से 6 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे लिखिए आप समीकरण 1। देखिए एक लाइन में हुआ, अब थोड़ा सा आसान लग रहा है। चलिए आगे देखिए, तथा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, दूसरा वाला तो और आसान है। 9x माइनस में 10y, और माइनस में कितना हो जाएगा, 14 बराबर से 0। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 में
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग, करने करने पर क्या हो जाएगा, आप तुलना जब कर देंगे तो इस वाले में कुछ मत कीजिए, इस वाले में यहाँ पे a1 है, b1 है, c1 है, हम कुछ नहीं लिखिए, a1 का मान 9, यह क्या है, b1 है, b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान आपको कर दिया है 10, c1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 42, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा, तो a2 का मान 9, b2 का मान कितना हो जाएगा, -10, c2 का मान कितना दिया है, माइनस में 14। अब इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे तुलना कीजिए, a1 बटा a2 का मान निकालिए, दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 बटा के 9, 9 बटा 9 का मतलब क्या होता है, 9 बटा 9 का मतलब सब तो सही है ना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक। अब यहाँ पे जब 9 बटा 9 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा के 1, और यहाँ पे लिखेंगे b1 बटा के b2, ये अभी दिया है 10 बटा के -10, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के -1, और ऐसे दिया है c1 बटा के c2, इसका मान दिया है माइनस में 42 बटा के माइनस में 14, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 14 से 42 कटे कितने बार में, 3 बार में, 3/1, ठीक है। तो 1/1, 1/-1, 3/1, ये आपस में क्यों नो बराबर नहीं, हाई 1 है ताई -1 है ताई माइनस ताई 3 है, तो बराबर तीनों नहीं है, तो हाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, शुरुआते में जब बराबर नहीं है तो आगे कहाँ जाए, शुरुआते में जब हाई दोनों बराबर नहीं है तो आगे कहाँ जाए, हम लोग लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यहाँ पे है कि नहीं, a1 बटा a2 1/1 है, 1/-1 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं रेखीय समीकरण युग्म का क्या है, रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है कि असंगत है अच्छा, ये रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है कि असंगत है, आप बताइए जल्दी से, देखिए शुरुआत में क्या है, संगत, तो यहाँ पे क्या लिखिए, रेखीय रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत क्या है, संगत है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, तो इतना तो पढ़ाने के बाद कॉन्फिडेंस हो ही गया है मुझे कि आप लोग ये सवाल को लगा देंगे, मेरा आप लोगों से ये बहुत बड़ा उम्मीद है कि आप लोग इसको लगाकर बताएंगे कि सर हमने लगा लिया, ठीक है। तो हम इसको अब लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बटा वटा दिखाई दे रहा है, जब भिन्न दिखाई देती है तो थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन होता है, तो इसको हमने हल करने का फैसला लिया है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ध्यान से, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4/3 यक्स है, और प्लस में कितना है, 9 y है, और माइनस में 8 बराबर से कितना है, 0, और नीचे कितना है, अच्छा पहले इसको सही कर लीजिए, इसको सही करने का मतलब यहाँ पे एक कर लीजिए, यहाँ पे एक कर लीजिए, सबका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 3, इसका इसमें एक बार एक चौक को कितना हो जाएगा, 4x, इसका इसमें 3 बार 3 9 27 हो जाएगा, 27y, इसका इसमें 3 बार 3 8 24 बराबर से 0/1, सही है। अब एक का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 27y और माइनस में 24, और तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का जब 0 में गुणा होगा, तिरछा एक का इसमें गुणा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 का जब 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1। अब तथा करके आप दूसरा समीकरण लिख लीजिए, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस में 3y और बराबर माइनस में कितना हो जाएगा, 12 बराबर से कितना हो जाएगा, 0, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग लिखिए ए, समीकरण 1 और 2 में लिखिए, समीकरण 1 व 2 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने, क्या हो जाएगा, तुलना जब कर देंगे तो इस वाले समीकरण एक में कुछ मत कीजिए, a1 है, a1 का मान 4, आई क्या है
एक A1 है, इसमें से A1 है यह, और ये क्या है B1 है 27, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है C1 का मान कितना है माइनस में 24। A1 B1 C1 का मान आ गया। अब A2 का मान निकालिए, यहाँ पे कितना है 2, इस में B2 का मान कितना दिया है तो B2 का मान 3, और यहाँ पे C2 का मान कितना दिया है तो C2 का मान दिया है माइनस में 12। चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब A1 बटा A2 आप भी लोग देखते रहिए, कहीं भी कोई सवाल में आप लोग को लगे मिस्टेक है तो जरूर कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, सर वहां से गलती है। वैसे शुरुआत से ही हमको लग नहीं रहा है कि कहीं मिस्टेक है, आप भी लोग देखते रहिएगा। चलिए ध्यान से देखिए अब यहाँ पे A1 बटा A2 यानी 4 बटा कितना है 2, 4 बटा 2 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 बटा के 1। और यहाँ पे क्या लिखा है B1 बटा B2 यानी कि यहाँ पे 27 बटा के 3, काटेंगे तो कितना आएगा 9 बटा के 1 आएगा। और यहाँ C1 बटा C2, इसको जब काटेंगे तो 24 बटा कितना दिया है यहाँ पे -12 दिया है, काटेंगे तो कितना आएगा 2 बटा के -1 आएगा। तो यहाँ पे 2 बटा 1 है, यहाँ पे 9 बटा 1 है, यहाँ पे 1 बटा के 2 बटा के -1 है। तो यही शुरुआत में ये आपस में जब बराबर नहीं है, यहाँ पे B1 बटा B2 का मान 9 बटा के 1 दिया है, और A1 बटा A2 का मान 2 बटा के 1 दिया है। तो ये जो जब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। अतः क्या है, अतः रेखीय युग्म क्या है, अतः रेखीय युग्म युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। रेखीय युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से, मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और थोड़ी सी वीडियो में अगर नए आए तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।